महावीर इंटर कॉलेज गया ने मनाए प्लेटिनम जुबली 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का जश्न। महावीर इंटर कॉलेज ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं, शिक्षकों, पूर्व छात्रों और शहर के गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विद्यालय को स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध कराने की घोषणा की। वहीं सहकारिता मंत्री व कॉलेज के पूर्व छात्र डॉक्टर प्रेम कुमार ने नए हॉल का शिलान्यास किया। समारोह में शिक्षकों, मेधावी छात्रों और पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। विद्यालय के छात्रों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और महाभारत और अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक ने दर्शकों का दिल जीत लिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार सिंह, सदस्य अनूप केडिया, मोहम्मद मोख्तार सहित सैकड़ों लोगों की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। यह आयोजन सिर्फ एक उत्सव नहीं था, बल्कि शिक्षा और समाज निर्माण की 75 वर्षों की यात्रा का ऐतिहासिक जश्न रहा। रमेश कुमार की रिपोर्ट। मुझे अपार खुशी हो रही है। महावीर इंटर महाविद्यालय का आज प्लेटिनम जुबली मनाया जा रहा है। 75 वर्षों की यात्रा में यह विद्यालय काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है और बड़ी संख्या में शहर के लोग, गांव के लोग शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते थे। मुझे इस बात का खुशी है कि मुझे भी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला है। बगल में रहने के कारण नजदीक विद्यालय हमारा था। हमारे गार्जियन आप लोग यहीं पर हम लोग को नाम लिखवाने का काम किया करके, और आज मुझे आ करके काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव आया। यहाँ प्रबंध जो हमारी कार्यकारिणी समिति है, जिसके अध्यक्ष हमारे कृष्ण प्रताप जी हैं, उनके साथी अनूप केडिया जी, जितेंद्र जी और महिला निर्मला देवी जी सहित पीपी प्रदर्शी जो हमारे जो प्रिंसिपल प्राचार्य सचिव हैं, इन सबों के समन्वय से विद्यालय का उत्तर विकास हो रहा है। और आज भी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं करके सरकार के स्तर पर बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ है। शिक्षकों के पहले काफी कमी थी, काफी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है करके, और राज्य में सभी विद्यालयों में शिक्षक, पुस्तकालय, लैब, फर्नीचर, अतिरिक्त कमरों का निर्माण भी बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने किया है करके। वही देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति लाई जाकर आजादी के लंबे सफर के बाद भी देश में गुलामी के प्रति लौट बेकाले शिक्षा चल रही थी। शिक्षा पद्धति को हटाकर केंद्र की सरकार ने नया शिक्षा नीति लॉन्च किया करके अब देश शिक्षा नीति के रास्ते पर आने वाला देश का भविष्य होगा, रास्ते पर चलेगा करके। और मोदी जी का जो प्रयास है, पहल है, शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए गए हैं। ऐसे बच्चे जो IAS IPS कंप्लीट करना चाहते हैं, बिहार सरकार की ओर से भी, भारत सरकार की ओर से भी ऐसे लोग को छात्रवृत्ति की राशि में उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। भारत सरकार और बिहार की सरकार का प्रयास है, दोनों सरकार का उद्देश्य है कि बिहार के बच्चे अच्छा बिहार में करें। खेल के क्षेत्र में भी भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया के माध्यम से अच्छा बच्चों ने यहाँ अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है करके बिहार में असीम संभावनाएं हैं, और यहाँ के बच्चे पूरे देश में और दुनिया में बिहार के नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। आप 1950 में हुई और 1952 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, और इसी 1950 से जोड़ा गया था। 75 वर्षों की यात्रा हम लोगों ने पूरी की है। संयोग ऐसा कि महावीर इंटर महाविद्यालय मैं भी छात्र रहा हूँ। डॉक्टर प्रेम कुमार जी हमारे जो मुख्य अतिथि थे, वो भी विद्यालय के छात्र रहे हैं। अनूप केडिया जी प्रबंधन समिति के सदस्य विद्यालय के छात्र हैं। और हम लोगों ने सम्मिलित प्रयास किया, लगा कि महावीर विद्यालय में जुड़ने का मौका मिला है, प्रबंधन समिति के साथ मिलकर के कार्य करने का मौका मिला है। तो लगातार जब से प्रबंधन समिति के सदस्य बने हैं, शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ इंटरेक्शन करके, विचार विमर्श करके, विद्यालय में अध्ययन अध्यापन की बात हो, विद्यालय के विकास से संबंधित बातें हो, आज हमें इस बात का कहने में गर्व महसूस हो रहा है। महावीर विद्यालय का जो बिल्डिंग है, जो प्रयोगशालाएं इसकी है, जो लाइब्रेरी इसका है, जो शिक्षण व्यवस्था कहीं से कम नहीं है।
हर दृष्टि से हमारा परिपूर्ण महाविद्यालय है। आज 75 वर्षों की यात्रा पूरी करने के बाद हम लोगों ने प्लेटिनम जुबली बनाने का निर्णय लिया था। हमारे प्रिंसिपल साहब ने, छात्रों ने, अभिभावकों ने और साथ साथ हमारे शिक्षकों ने मिलकर के सफल परिश्रम लगातार 1 महीने परिश्रम करके यह महाविद्यालय का प्लेटिनम जुबली समारोह आयोजित किया और आपके सामने महाविद्यालय का प्लेटिनम जुबली समारोह संपन्न हो रहा है। विशेष जानकारी अमित चेलिया साहब हमारे प्रबंधन समिति के शिक्षा प्रेमी से बताएंगे कि इस आचार्य। तो सबसे पहले तो हमारे आभार व्यक्त करते हैं प्रबंधन समिति के 2 हमारे मुख्य अभिभावक, जिनके इतना समर्पण रहा इस कार्यक्रम में, बिना इनके कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता था। हम अपने शिक्षकों के भरोसे इतना बड़ा कार्य करना मेरे लिए संभव नहीं था। तो सबसे पहले तो हमारे जो अध्यक्ष है कौशलेंद्र सर और बेडिया सर को हम आभार व्यक्त करते हैं कि अगर वे न होते तो ये कार्यक्रम नहीं होता। फिर हम अपने आभार व्यक्त करते हैं अपने सहयोगी जो हमारे प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, शिक्षक प्रतिनिधि हमारे हैं मोहम्मद मुख्तार जी। इन तीनों का सहयोग मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं यह जो एक बड़ा मील का पत्थर मैं आज यहाँ खड़ा किया गया जिले में, यह एक ऐतिहासिक कदम जो उठाया तो उसमें शायद कार्य, और हम आपको बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। यह कार्यक्रम मेरा सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं। सर AI निश्चित रूप से एक नया जो परिवर्तन फिलहाल में आया है, तो अभी से हम लोग AI का प्रयोग शुरू नहीं हुआ है विद्यालयों में, लेकिन डिजिटल के क्रम में जैसे मेरे यहाँ वेल डेवलपर, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है कि गया जिले के टॉप 10 विद्यालयों से भी बेहतर मेरे यहाँ ICT लैब है, जिसका भरपूर यूज बच्चे कर रहे हैं। मेरे यहाँ प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो रही है। बहुत जल्दी हो सकता है दशहरा छुट्टी बाद मेरे यहाँ स्मार्ट बोर्ड भी लग जाएगा। माननीय सभापति ने विश्वास जताया है कि बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड आपके यहाँ लग जाएगा। तो AI की ओर मेरा कदम बढ़ रहा है। इसके अलावे जो भी ट्रेडिशनल चीजें हो सकती, सर 1 साल 1.5 साल हुआ है मुझे, इन 1.5 सालों में मैंने जिले के मानचित्र पर पुनः प्रयास किया। जो थोड़ी सी छवि धूमिल हुई थी या कई सरकारी विद्यालयों के प्रति जो बच्चों का, अभिभावकों का जो क्रेज समाप्त हो रहा था, इसको पुनः जागृत करने का ही एक कदम है 75वां ये जो हमारा प्लेटिनम जुबली समारोह, यह भी एक पढ़ाई का अंग है। सर डॉक्टर PC प्रियदर्शी, प्रभारी प्राचार्य, महावीर इंटर कॉलेज गया। मैं भी इसी विद्यालय का छात्र रहा हूँ और इस उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय दोनों विद्यालयों का छात्र रहा हूँ। जब से यहाँ की प्रबंध समिति से मैं जुड़ा हूँ, मुझे हमेशा जब भी मैं आता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि आखिर वो चमक दमक, वो चहलकदमी कहाँ चली गई जो अब हम लोग छात्र थे उस समय हुआ करती थी। यह बात हम लोगों को भी साथ थी। हम लोगों ने ये महसूस किया कि सरकारी जो विद्यालय हैं उसमें गतिविधियों के कम रहने के कारण उनकी जो समृद्धि है, उनके जो संसाधन है, उनके शिक्षकों के की जो क्वालिटी है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो लोगों को लगता है कि सरकारी विद्यालय में अच्छा प्रबंध नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है। तो इसी तरह से सोच एक सहयोग बना कि 75 साल भी पूरे हो रहे थे और जैसा कि हमारे अध्यक्ष हैं कौशलेंद्र जी, ये बड़े उत्साही हैं, इन्होंने एक शुरुआत की है। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रमंडल में किसी सरकारी विद्यालय का, शायद और कहीं तो नहीं है, पर कम से कम इस शहर में हम लोगों ने पहली बार किसी विद्यालय में इस तरह के आयोजन का देखा है। तो हम लोगों ने अगुवाई की है
हम लोग चाहते हैं कि आज आप देखिए उनके पूरे कार्यक्रम में 75% जो कार्यक्रम था वो बच्चों पर आधारित था, बच्चों द्वारा तैयार था। इससे बड़ी बात क्या होगी, स्वागत भाषण भी हमारा एक छात्र ही दे रहा था। तो हम लोग उनको अधिक से अधिक इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कार्यक्रम के बाद भी, कार्यक्रम से पहले। आज जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए बच्चे पिछले 2 महीनों से मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक छोटे से गांव, एक छोटे से शहर से निकला हुआ लड़का जिसने न केवल गया जी का प्रतिनिधित्व किया बल्कि पूरे बिहार का मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और एक तरफ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान जहां पर आज तक बिहार का कोई भी चयनित छात्र उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुआ, मेरा ये सौभाग्य है, मेरी ये मतलब समझिए कि ईश्वर की कृपा रही और मेरे शिक्षक शिक्षिकाओं की कृपा रही, माता पिता की कृपा रही, मुझे जाने का अवसर मिला, पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। और साथ ही साथ आज महावीर इंटर कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह में भी मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। सबसे पहले इस विद्यालय में कि जितने भी प्रभारी शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षकगण हैं, सभी लोगों का सहयोग मिलकर के एक बहुत बेहतर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी दिखाया। माननीय मंत्री जी अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार विधान परिषद के सभापति महोदय, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों को ये संदेश देता है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और भी शिक्षा जगत के जितने भी लोग हैं उन लोगों का एक सम्मान जाता है, एक संदेश जाता है, एक मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं बिहार के सरकारी विद्यालयों के प्रति नेताओं की नजर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब मैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान तो वहां पर सम्मिलित हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि विराज, आपने तो मुझसे प्रश्न किया लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे भी प्रश्न करूँ। मैंने कहा बिल्कुल सर। उन्होंने कहा कि बिहार के सरकारी विद्यालयों की अभी तक जो स्थिति है वो आप बताने की कृपा करें। मैंने कहा कि सर बिहार के सरकारी विद्यालयों की स्थिति बेहतर है, बस इस चीज को सुदृढ़ रूप से चलाने की जरूरत है। और जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की बात रही, आप प्राइवेट विद्यालय की तुलना में बिहार के सरकारी विद्यालय की शिक्षक या बच्चों को देख लीजिए, जितना नॉलेज, जितना ज्ञान और जितनी बारीकी से वो लोग सभी चीजों को बताएंगे, मैं समझता हूँ कि बिहार और देश के प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे नहीं बता रहे। लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि शिक्षा देखिए सर, हम लोगों को सोचने पर भी इस चीज को ऊपर निर्भर करता है। हम लोग डिग्रियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई के ऊपर नहीं, लेकिन वास्तविकता शिक्षा का अर्थ होता है सर केवल नौकरी प्राप्त करना। शिक्षा का अर्थ होता है नॉलेज प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। और जब लोग शिक्षा का व्यापार करने लगते हैं तो उस समय शिक्षा का औचित्य जो है, अस्तित्व है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यही बात है कि सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में हम लोगों की शिक्षा के विकास को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम लोगों का जो शिक्षा व्यवस्था है ये बिहार की धरती है, यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ से लोगों को अगर शिक्षा का संदेश नहीं जाएगा, उन लोगों को बेहतर शिक्षा का, भविष्य का, अगर उज्जवल भविष्य के लिए एक मैसेज नहीं जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि अन्य राज्य भी इस चीज को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। हमारा बिहार ही एक उज्जवल भविष्य का और एक नए भविष्य का बिहार अभी बनने वाला है। अभी एक विजन चल रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था को कैसे सुधार करना है। और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि बिहार के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उन बच्चों के मन में जागरूकता पैदा करनी कि हमारे आज से नहीं बल्कि लाखों, हजारों, करोड़ों वर्षों का जो इतिहास था, उस इतिहास को गौरववंती हम लोगों को कैसे किया जाए। और जब भी आते होंगे, आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा आप लोगों को जानकारी होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे शिक्षा में